Winning and mourning just goes on. सुनील गावस्कर फास्ट बैक एट आईपीएल क्रिटिक्स। अब आईपीएल खत्म होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि सुनील गावस्कर जो है वो काफी ज्यादा भड़क गए हैं। वो डिबेट जो आईपीएल और बीसीसीआई को लेकर चल रही है, जहां पर सुनील गावस्कर ने बोला कि भाई जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब एक डिबेट जो चल रही थी, खास तौर से इंग्लिश मेंस की ये डिबेट, जहां पर यह कहा जा रहा था कि आईपीएल यानी जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, और फ्रेंचाइजी क्रिकेट की आप बात करते हैं, देयर इज नथिंग बियॉन्ड एंड बिगर देन आईपीएल। आप आईपीएल को उस टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं। वहां पर सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर आईपीएल को लेकर इतनी दिक्कत है तो ये भी तो एक्सेप्ट करिए कि आपके प्लेयर्स अगर आईपीएल में हिस्सा लेते हैं, आईपीएल में खेलते हैं, सो यू हैव टू एक्सेप्ट कि आपको भी उसका कुछ अमाउंट मिलता है। अभी डिबेट क्या है, ये कहानी क्या है, आपको समझाता हूं। पहली स्टेटमेंट देखिए, Sunil Gavaskar has strongly defended the IPL and the BCCI amid renewed criticism from the former players and commentators over the growing influence of franchisee cricket on the international calendar। मतलब इंटरनेशनल कैलेंडर पर जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट का इफेक्ट है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब आप जब क्रिकेटिंग कैलेंडर थ्रू आउट द ईयर देखते हैं तो वहां पर आपको कहीं ना कहीं से हर एक दो महीने में एक फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट देखने को मिलती है। और अब तो खैर इंटरनेशनल फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट छोड़िए, आपको डोमेस्टिक लेवल पर भी हर उसमें एक फ्रेंचाइजी लीग क्रिकेट, लेजेंड्स लीग क्रिकेट देखने को मिलती है। यहां पर इसी को लेकर डिबेट है कि भाई जो क्रिकेटिंग कैलेंडर साल भर का है उसको फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो है वो ओवरलैप कर रही है, और प्लेयर्स जो है वो अपनी नेशनल टीम को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, बल्कि वो जो फ्रेंचाइजी लीग है वहां पर जाकर खेल रहे हैं। अब देखिए यहां पर बीसीसीआई आईपीएल को लेकर क्रिटिसिज्म चल रहा था। अब the debate intensified during and after the 2026 IPL season, particularly in England। जैसे मैंने बोला, इंग्लिश पेन की डिबेट, where concerns were raised about players prioritizing franchisee commitments over national duty। Much of the discussion focused on Jofra Archer, who remained with Rajasthan Royals for the IPL playoffs and consequently missed their England's opening test against New Zealand। आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच एक टेस्ट मैच खेला गया लॉर्ड्स के मैदान पर। वहां पर जोफ्रा आर्चर जो है वो न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड वाले टेस्ट में जा नहीं पाए क्योंकि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ्स में थी। अब प्लेयर क्या कर रहे हैं कि भाई अगर फ्रेंचाइजी लीग को आपने कमिटमेंट दिया, आप वापस नहीं जाएंगे। अगर आईपीएल ने भी जो नियम बना दिया कि अगर आप बीच में आईपीएल छोड़कर जाते हैं या पहले छोड़ते हैं, सब कुछ होने के बाद तो आपके ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। जोफ्रा आर्चर को पता था अगर वो जाएंगे तो जोफ्रा आर्चर जो है 2 साल का बैन झेलेंगे और 2 साल का वो पैसा गया। राजस्थान रॉयल्स का सीजन बड़ा कमाल का जा रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो कमिटमेंट दिया मैं वहीं रहूंगा, आके दूसरे टेस्ट में आपको ज्वाइन कर लूंगा। इसी पर वो डिबेट चल रही थी कि भाई आईपीएल जो है ऐसे टाइम हो रहा है कि सारी वर्ल्ड क्रिकेट को रोक दे रहा है और क्या कर रहा है कि भाई फ्रेंचाइजी क्रिकेट ओवरलैप कर रहा है क्रिकेटिंग कैलेंडर पर। ये बात उनको पसंद नहीं आई, इसी पर गावस्कर साहब ने ये अपनी बात कही थी। अब आगे देखिए, जैकब बेथेल was another player caught in the middle of the debate earlier this season after limited opportunities in IPL। Former England captain Alastair Cook suggested that the youngster would have been better off returning to county cricket to prepare for the upcoming red ball campaign। मतलब जब एलेस्टर कुक की जो बात हुई थी, एलेस्टर कुक ने कहा था कि भाई जब वो बेंच पर बैठकर आरसीबी के सिर्फ बेंच गर्म करें, इससे बेहतर वहां से वापस आए, काउंटी क्रिकेट खेलें और अपनी क्रिकेट पर फोकस करें। उसके बाद केविन पीटरसन ने एलेस्टर कुक को गलत बताया। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज, तेज गेंदबाज जसन गिलस्पी ने केविन पीटरसन को गलत बताया। बड़ी कहा सुनी हुई थी जैकब बेथेल को लेकर यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, फॉर्मर क्रिकेटर्स साइमन डोल और माइकल अथर्टन इंग्लैंड के also questioned Archer's decision to continue in the IPL instead of joining England's test squad, regulating the broader conversation around franchisee leagues and test cricket। मतलब फ्रेंचाइजी लीग्स, टेस्ट क्रिकेट या कोई भी इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सामने जो आता है वो ओवरलैप करते हैं, तो प्लेयर्स फ्रेंचाइजी लीग चुनते हैं। अब गावस्कर साहब का क्या कहना है ये सुनिए। देखिए, इंडियन क्रिकेट एंड बीसीसीआई बैशिंग इज पार फॉर द कोर्स। मतलब इंडियन क्रिकेट को और बीसीसीआई को बैश करना ये तो आम बात सी हो गई है। गावस्कर wrote in his column for Midday, but when it comes to revenues they still have a come to the BCCI because it is Indian cricket and Indian fans that fill their coffers much more than even what their traditional rivalry does। अब यहां पर गावस्कर साहब ने एशेज को लेकर मजे लिए हैं कि ट्रेडिशनल राइवलरी जो उनकी है, जितना वो इनको पैसा नहीं देती, जितना वो इनका पर्स गर्म नहीं करती, उतना आईपीएल और इंडियन क्रिकेट, बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट और इंडियन फैंस इनको पैसा कमा कर देते हैं। यानी जिस थाली में आप खा रहे हैं उसी में आप छेद कर रहे हैं। आप आईपीएल में आते हैं, इतने सारे ब्रॉडकास्टर्स वहां से आते हैं, पैसा कमाते हैं, आपके प्लेयर्स यहां पर पैसा कमाते हैं, और जब बारी आती है बैठकर बात करने की, ज्ञान देने की, तो आप आईपीएल, बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट सबको बुरा भला कह देते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ओवरलैप करिए। अरे भाई आप अपनी 100 बंद कर दो यार, आप अपनी 100 बंद करके वहां पर इंटरनेशनल फिक्सचर अपना शेड्यूल कर लो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो बैठकर बोलना दुनिया के सबसे बेहतरीन बोर्ड को और इतने बेहतरीन क्रिकेटिंग लीग को बहुत आसान है। आगे आइए, अब यहां पर असली वो पॉइंट है
Gavaskar also pointed to the financial rewards that the foreign cricket boards receive from IPL contracts involving their players. मतलब जो रिवॉर्ड जब प्लेयर्स को मिलता है, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ होता है, उसका रिवॉर्ड उनके बोर्ड्स को भी मिलता है। वैसे आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता है तो। In his view, critics often ignore those benefits while continue to complain about players being unavailable for international duty during the tournament. ठीक है, समझ आ गया आपको? Craving about IPL and their players not being available for their country is another favorite pastime. Not a word though about the 10% their boards get of the fee of every player from the country. अब होता क्या है कि जितने भी विदेशी खिलाड़ी बिकते हैं आईपीएल में, मान लीजिए निकोलस पूरन 18-20 करोड़ में बिके, 18 करोड़ में निकोलस पूरन बिके थे, ठीक है। अब 18 करोड़ का 10% जो है वो उनके बोर्ड को, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को जाएगा। अब ये हर बोर्ड में नहीं है नहीं पता, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड में तो ये है। अब मान लीजिए जैकब बेथेल 2 करोड़ में बिके, 2 करोड़ का 10% निकाल लीजिए, वो जाएगा ईसीबी को। अब इसी को लेकर गवास्कर साहब ने बोला कि जो आप 10% पैसा कमाते हैं उनके प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट से, एवरी प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट से, है ना, वर्थ अबाउट 10% बोर्ड गेट ऑफ द फी ऑफ एवरी प्लेयर, उसके बारे में तो आप बात नहीं कर रहे। वो भी तो बताइए कि आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड जो मिल रहा है उसके बारे में तो चर्चा करिए, ठीक है। अब आगे आइए, अगली लाइन क्या बोली गवास्कर साहब ने, पूरी तरीके से बैश किया है। It adds up to a cool $1 million+ every year. Does the 100 give any percentage to the boards of their overseas players playing in their tournament? जो 100 होता है वो क्या अपने प्लेयर्स, जो उनके प्लेयर्स होते हैं, परसेंटेज टू द बोर्ड्स ऑफ देयर ओवरसीज प्लेयर्स, जहां पर जो मतलब 100 में जो ओवरसीज प्लेयर खेलते हैं, क्या उनके बोर्ड को 10% मिलता है? नहीं मिलता। प्लेइंग इन द टूर्नामेंट, नो सर। Does the BBL or any other country T20 league give any percentage to the board of their overseas players? No sir. Again, कोई और फ्रेंचाइजी लीग्स बोर्ड को सामने वाले 10% नहीं देता, आईपीएल देता है। उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? इसके बारे में तो बात करो। आगे आइए, only the IPL does, yet the winning and moaning about BCCI in Indian cricket just goes on. Wake up and smell the coffee guys, Indian cricket is here to stay no matter how you try to pull it down, he added. Indian cricket is here to stay. आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं कर सकते। बात सिंपल और सीधी साफ अक्षरों में समझ और पढ़ लीजिए। ये बात गवास्कर साहब ने बोली है और उस वक्त तमाम तरीके से इन्होंने जिस तरीके से बात कही है, सबको करारा जवाब दिया। जरा हिंदी में भी देखिए, बीसीसीआई और आईपीएल की आलोचना करना तो आम बात। सुनील गवास्कर पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर्स पर भड़के बैठकर चर्चा कर रहे थे, वही सेम बात जो मैंने आपको बताई, जो फ्रैक्चर को लेकर चर्चा शुरू हुई, जैकब बेथेल तक गई। उसके बाद मिड डे में अपना कॉलम लिखते हैं, कहा कि भारतीय क्रिकेट और बीसीसीआई को कोसना अब आम बात हो गई है, लेकिन जब बात राजस्व कमाई की आती है तो उन्हें बीसीसीआई के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट और भारतीय दर्शक ही उनकी सबसे ज्यादा कमाई का स्रोत है। सही बात है, जब पैसा कमाना तो यहाँ आओ, और उसके बाद जब अपने प्लेयर के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो प्लेयर को लेकर बुराई शुरू कर दो आईपीएल और बीसीसीआई की। वाह क्या हिपोक्रेसी है, जरा ये देखिए। यही सारी चीजें चल रही थी, गवास्कर साहब ने बढ़िया लपेटे में लिया है। सुनील गवास्कर साहब ने, सनी पाजी ने, आपको पता है, ही डज नॉट शाई अवे फ्रॉम टेलिंग एनी ट्रूथ, कहीं पर भी हमेशा सच बोलते हैं, साफ बोलते हैं। और एक बार फिर से इंग्लैंड क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बाड़े हाथों लिया और सही तरीके से लिया है। इस पर अपनी राय कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।